जय हिंद दोस्तों। आईपीएल 2026 अब पूरा हो चुका है और आईपीएल 2026 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भले ही 17 सीजन तक ट्रॉफी ना उठाई हो, मगर जब ट्रॉफी उठाई है तो बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई है। रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बॉलरों ने गुजरात टाइटंस को 155 रन ही बनाने दिया। भुवनेश्वर कुमार की 2 विकेट, जोश हेजलवुड की 2 विकेट, कृणाल पंड्या की 1 विकेट और रसीम सलामदार की तो 3 विकेट। रसीम सलामदार ने 4 ओवर फेंककर 27 रन देकर 3 विकेट चटकाई और गुजरात टाइटंस को 155 रन पर ही समेट दिया। आरसीबी ने आईपीएल 2026 का फाइनल 5 विकेट से जीता। विराट कोहली के 75 नाबाद, वेंकटेश अय्यर के 32 रन, रजत पाटीदार के 15 रन, टीम डेविड के 24 रन और जितेश शर्मा के 11 रन नाबाद आरसीबी ने फाइनल जीता। आरसीबी ने आईपीएल 2026 का फाइनल तो जीत लिया, मगर भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप से दूर रहे। जब आरसीबी की बॉलिंग पूरी हुई तब भुवनेश्वर कुमार और कगिसो रबाडा की 28 विकेट थी। तब भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप की रेस पर पहले नंबर पर थे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी कगिसो रबाडा से कम थी। फिर गुजरात टाइटंस की बॉलिंग आई और कगिसो रबाडा अपनी तीसरी ओवर फेंकने आए और तीसरी ओवर की पहले ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को आउट करके पर्पल कैप जीता। आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विनर के बारे में जाने। ऑरेंज कैप जीता राजस्थान का 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी और पर्पल कैप जीता कगिसो रबाडा। तो दोस्तों, आरसीबी ने बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई और बैक टू बैक ट्रॉफी उठाने वाली आरसीबी तीसरी टीम बनी। सीएसके ने साल 2010 में और 11 में बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई थी। मुंबई इंडियंस ने साल 2019 में और 20 में बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई थी और आरसीबी ने साल 2025 में और 26 में बैक टू बैक ट्रॉफी उठाई। अब क्या आरसीबी आईपीएल 2027 की भी ट्रॉफी उठाएगी? अगर आरसीबी उठाती है तो आईपीएल इतिहास की पहली टीम बनेगी जिसने बैक टू बैक 3 ट्रॉफी उठाई है।